इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है। 13 दिसंबर है और आज के दिन ही वो जो पन्नू है, ही सेड दैट कि मैं इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट, उसने ये कुछ चीज़ कही थी, जिसको जारी बात है एक बड़े इम्पोर्टेंट नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि वो उसने कहा था कि जी मैं 13 दिसंबर को ये करूंगा। इससे पहले वो कह चुका है जी कि मैं इंडियन एयर जो है उस पर हमला कर दूंगा। ये चीज़ें सारी बात है पन्नू के अब खिलाफ जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि 13 दिसंबर इज़ नोन एज इंडिया की जो पार्लियामेंट के ऊपर जो अटैक है उसके हवाले से है। और ये जो कैनिस्टर्स खोले गए, येलो कलर्ड स्मोक हर तरफ नज़र आएगा, ये विजिटर गैलरी में मौजूद थे। अब इट मीन्स कि ये पीपल जो लोग हैं बड़े नॉर्मल लोग थे, लेकिन सम हाउ दे मैनेज टू गेट द पासिस। और उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी, मीन्स के डिक्टेटरशिप जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटरशिप है वो कबले कबूल नहीं है। इस हवाले से सो ये जो एक्शन है, ये जो काम है, ऑब्वियसली एक तो जारी बात है वो आता है कि ये जो जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, उसमें सीआरपीएफ जारी बात है इसको देख रही होती है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। सो हाउ कम सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है कि वो जितने भी, और ये नई पार्लियामेंट है, तो ये कैसी, लोग जारी बात है सवाल उठाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से कि ये कैसी सिक्योरिटी है कि लोग अंदर चले गए हैं। ये कैसी सिक्योरिटी है कि उनके पास स्मोक कैनिस्टर्स थे और उसको वो सर्च ही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं चला। तो अब जारी बात है कई लोग इसमें ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जी डेलिब्रेटली सारा कुछ किया गया, सो दे वर अलाउड समहाउ। और कई लोग कहेंगे जी नहीं, वो जो सिक्योरिटी के जो गेट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, कोई कहेगा जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई और कहेगा कुछ और कहेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आज आज दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है जी। आज 22nd एनिवर्सरी है उस अटैक की। सो इफ़ समवन इज डूइंग दिस ऑन दैट डे, तो इट मीन्स कि ये समहाउ डेलिब्रेटली किसी ने प्लान किया। और मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी आई थिंक इंडियन पार्लियामेंट में गए और उन्होंने वहाँ पे वो जो मनाया। और जारी बात है वो कहा जाता है कि जी एलएटी वगैरह ने उस वक्त किया था सारा, वो एक पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है कि जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी। और ये जो इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो असॉल्ट जो किया गया था, सो ये जारी बात है एक उस वक़्त आई थिंक 2001 में चीज़ें और थीं, ज़ाहिर बात है, मामलात डिफरेंट थे पाकिस्तान और भारत के। उसके बाद आपको पता है कि ये हालात ख़राब हो गए थे। मुझे जो चीज़ याद है, उस वक़्त हालात इतने ख़राब हो गए थे कि दोनों मुल्कों के, पाकिस्तान और भारत की जो फ़ौजें वो बॉर्डर पे आ गई थी। अफ़ज़ल गुरु जो था, उसको ज़ाहिर बात है इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर वो सज़ा वग़ैरह दी गई। और वो फिर दिल्ली पुलिस और इसमें वो सारा लगे रहे। ये जो मोहम्मद अफजल गुरु है, ये कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो है वो बंदा था और उसने 1994 में सरेंडर किया। एंड देन एक पूरी स्टोरी है उस हवाले से। बट मूविंग ऑन, ये जो क्वेश्चन है कि इसको पन्नू जो है वो कह रहा है कि हम हमला करेंगे, अब क्या होगा इसका लायामल ये हो सकता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो कहेंगे जी कि देखें, ये पन्नू हो या अफजल गुरु हो खालिस्तानी, और ये जो कश्मीरी जहादी हैं, दे आर द वन, दैट विल बी द स्टोरी दैट विल बी कमिंग बाय मैनी एक्सपर्ट्स और मैनी एनालिस्ट जो सामने आते हैं। आज ही बल्कि जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी सामने आई है वो ये है कि अमेरिका ने चेक रिपब्लिक से वो जो निखिल गुप्ता की जो एक्स्ट्राडिशन है वो भी मांग ली है, ठीक है। सो इट मींस द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग मोर प्रेशर ऑन दिस। सो ये जो केस था पन्नू वाला, ये जो नॉर्थ अमेरिका में ये सारा हुआ, इट इज़ नॉट गोइंग स्लो। बाइडेन साहब नहीं आ रहे, दैट इज़ द वन स्टोरी वी हैड हर्ड। अब सुनने में आ रहा है कि जो चेक रिपब्लिक की जो ये गीता मोहन, शी इज़ एन इंडियन जर्नलिस्ट, शी राइट्स फॉर द इंडिया टुडे, उनकी स्टोरी है कि जो चेक रिपब्लिक है, उनकी अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया है
कि ये जो निखिल गुप्ता जो है उनकी कस्टडी में है, और अमेरिका के कहने पे हमने ये किया था। और ये जो बंदा है, जारी बात है, ये चेक लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ ने जो है वो गिरफ्तार किया था इस साल जून के अंदर, ठीक है जी। और इस वक्त जो चेक मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, वो अमेरिकी हुकूमत को, जारी बात है, इस बंदे को भेजेंगे। सो इन्होंने जिस बंदे को रखा है, इट मीन्स कि दे आर गोइंग टू गिव हिम पनिशमेंट। सो जो वो गुप्ता की स्टोरी, पन्नू की स्टोरी, ये अब चलेंगी। ये थोड़ी सी चीज़ें थमने वाली नहीं है, मुझे ज़ाती तौर पर लगता है। और दोनों अमेरिका और भारत, जो भारत हैं, ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेंगे। वर्बल भी शायद किसी जगह पे हो, शायद इंस्टीट्यूशनली ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप वर्बल करते हैं तो बीइंग पार्टनर्स, क्योंकि आपको याद है कि जब मोदी गए थे अमेरिका 2000 इसी साल जून 22 जून 2023 को, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा था कि इंडिया इज़ आवर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर से मुराद ये है कि इट मीन दुनिया के किसी कोने में भी इंडिया और अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज करेंगे, ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें जो है वो हमारे सामने हैं। सो ये लगता ये है कि जैसे ये स्टोरी आई है, जो कि ये गीता मोहन की स्टोरी है, कि जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट अमेरिकन्स ने की है, सो अमेरिकन्स वेटेड फॉर द राइट टाइम। उस वक्त नहीं उन्होंने एक्स्ट्राडाइट करवाया, वो आज एक्स्ट्राडाइट करवा रहे हैं जब हालात उबल रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। सो अमेरिका और इंडिया जो है वो इंस्टीट्यूशनली करेंगे। और अब चांसेस ये हैं, मैं एक सिनेरियो फोरकास्ट कर सकता हूँ कि पन्नू के ऊपर केस बन सकता है इंडिया के अंदर, और जब वो केस बनेगा पन्नू के ऊपर, तो देन देयर आर चांसेस के जो इंडियन कोर्ट्स हैं सजाएं होंगी, और इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो कह सकती हैं कि जी पन्नू को लेके आओ साढ़े को। संसद में आज वो हो गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। नई संसद में शीतकालीन सत्र की कार्रवाई चल रही थी। लोकसभा में पश्चिम बंगाल के मालदह उत्तर से बीजेपी सांसद सवगेन मुर्मू भाषण दे रहे थे। सभापति की कुर्सी पर बैठे थे बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल। तभी अचानक दर्शक दीर्घा से किसी के कूदने की आवाज आई। सभी सांसद चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता कि युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदने लगा। तभी बीएसपी के सांसद मूलक नागर युवक की तरफ बढ़े और उसे दबोच लिया। नागर ने मीडिया को बताया, जहां पर हम लोगों की सीट है वहीं ऊपर दर्शक दीर्घा है। शून्यकाल चल रहा था, 5-7 मिनट ही बचे थे। अचानक मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी बेंच को धक्का दिया है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले युवक बेंच पर कूदने लगा। उन्होंने बताया कि वो जब उसके पीछे भागे तो युवक कहने लगा, तानाशाही नहीं चलेगी। नागर ने बताया वह सीटों के ऊपर से जंप करने लगा। जब हम उसे पकड़ने लगे तो उसने कहा, नजदीक मत आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। नजदीक पहुंचते ही उसने जूता निकाल लिया, उसमें से कुछ निकाला और धुआं फैल गया। बहरहाल युवक के कूदते ही पीठासीन पदाधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी। घोषणा करते वक्त वो बहुत घबराए हुए दिख रहे और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उस वक्त संसद में ही मौजूद थे। मूलक नागर ने कहा कि एक वक्त ऐसा लगा कि हमारी जान बच पाएगी या नहीं। वहीं बीजेपी सांसद प्रताप सांगरी ने आरोपियों को आतंकी बताया है। आरोपियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन के रूप में हुई है। दोनों मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से पास लेकर